नमस्ते। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसके पीछे एक प्यारी सी कहानी भी है। कल मेरी बेटी प्रिया का जन्मदिन था। पिछले हफ्ते से ही वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मम्मी, इस बार ना प्लीज आप मेरे लिए चॉकलेट केक बनाना, बाहर से नहीं, आपके हाथ का। अब आप ही बताइए, बच्चे जब इतने प्यार से कुछ मांगते हैं तो माँ कैसे मना कर सकती है। सच कहूँ तो मुझे केक बनाने का कोई खास अनुभव नहीं था। मैंने हमेशा सोचा था कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, पता नहीं मुझसे बनेगा या नहीं। लेकिन प्रिया की आंखों में वो जो उम्मीद थी, उसने मुझे हिम्मत दी। मैंने सोचा चलो कोशिश करके देखते हैं। तो मैंने पक्का इरादा कर लिया कि इस बार जन्मदिन का केक घर पर ही बनेगा। मैंने YouTube पर कुछ वीडियोस देखे, अपनी पुरानी रेसिपी की डायरी खोली और सबसे आसान वाली रेसिपी ढूंढ निकाली। यह एक चैलेंज जैसा बन गया था मेरे लिए, पर एक प्यारा सा चैलेंज। किचन में खड़े होकर जब मैंने सारा सामान निकालना शुरू किया तो एक अलग ही तरह की एक्साइटमेंट हो रही थी। केक बनाने का पहला कदम होता है सारी सामग्री को इकट्ठा करना। इससे काम बहुत आसान हो जाता है और बीच में कुछ भूलने का डर नहीं रहता। 1 कप मैदा, 1 कप पिसी हुई चीनी, आधा कप कोको पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चुटकी नमक। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। अब आती है गीले इंग्रेडिएंट्स की बारी। आधा कप दूध, आधा कप तेल, 2 अंडे, 1 चम्मच वनीला एसेंस। मैंने सब कुछ नाप कर अलग अलग कटोरियों में रख लिया। मैंने अपने ओवन को 180 पर प्रीहीट कर दिया। मैंने अपना 6 इंच का गोल केक टिन तैयार कर लिया। फिर ऊपर मैदा छिड़का और टिन घुमाकर कोट किया। सब कुछ तैयार था। अब शुरू हुआ असली खेल, मिक्सिंग का। मैंने एक बड़ा सा बोल लिया और उसके ऊपर एक छलनी रखी। इन सब चीजों को छलनी से छान लेना बहुत जरूरी है। इससे इनमें जो भी गुठलियां होती हैं वो निकल जाती हैं और सारी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। सबसे पहले मैंने दोनों अंडे तोड़े, पर दूसरा तोड़ते वक्त उसका छिलका भी कटोरी में गिर गया। मैंने हंसते हुए चम्मच से वो छिलका बाहर निकाला। फिर मैंने अंडों को अच्छे से फेंट लिया जब तक वो थोड़े झाग वाले ना हो गए। तेल, दूध, वनीला एसेंस और सबको एक साथ अच्छे से मिला लिया। अब थी सबसे जरूरी बारी, ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाने की। तो मैंने धीरे धीरे अंडे वाला मिक्सचर मैदे वाले मिक्सचर में डालना शुरू किया। एक स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से मिलाने लगी। थोड़ी ही देर में एक अच्छा सा स्मूथ चॉकलेटी बैटर बनकर तैयार हो गया। जब मैंने स्पैचुला से बैटर ऊपर उठाया तो वो एक रिबन की तरह गिर रहा था। मतलब बैटर एकदम परफेक्ट बना था। बैटर तैयार था और मेरा ओवन भी प्रीहीट होकर बिल्कुल तैयार था। स्पैचुला से बोल को अच्छे से साफ करके सारा बैटर निकाल लिया। बैटर को टिन में डालने के बाद मैंने टिन को हल्के से किचन काउंटर पर 2-3 बार टैप किया। ऐसा करने से बैटर के अंदर जो भी बड़े एयर बबल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। अब मैंने बहुत ही सावधानी से केक टिन को प्रीहीटेड ओवन के बीच वाले रैक पर रख दिया। ओवन का दरवाजा बंद किया और टाइमर 50 मिनट के लिए सेट कर दिया। अब शुरू हुआ इंतजार का दौर। ये 50 मिनट शायद दिन के सबसे लंबे 50 मिनट थे। मैं बार बार ओवन की लाइट जलाकर अंदर झांक रही थी, देखने के लिए कि केक फूल रहा है या नहीं। पूरा घर चॉकलेट की मीठी मीठी खुशबू से भर गया था। वो खुशबू इतनी प्यारी थी कि बता नहीं सकती। जैसे ही 30 मिनट हुए, मैंने एक टूथपिक ली और केक के सेंटर में डालकर चेक किया। टूथपिक थोड़ी गीली बाहर आई। 45 मिनट बाद मैंने दोबारा चेक किया और इस बार टूथपिक एकदम साफ बाहर आई। इसका मतलब था कि मेरा केक बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है। मैंने ओवन बंद कर दिया और बहुत ध्यान से किचन के ग्लव्स पहनकर गरम टिन को बाहर निकाला। जब तक केक ठंडा हो रहा था, मैंने सोचा कि उसके ऊपर लगाने के लिए चॉकलेट गनाश बना लेती हूँ। इसके लिए आपको बस 2 चीजें चाहिए। 1 कप डार्क चॉकलेट, जिसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। आधा कप फ्रेश क्रीम। मैंने एक पैन में क्रीम को गर्म होने के लिए रखा। जैसे ही क्रीम के किनारों पर छोटे छोटे बबल्स आने लगे, मैंने गैस बंद कर दी। अब मैंने गरम क्रीम को सीधा कटे हुए चॉकलेट के ऊपर डाल दिया। मैंने उसे चम्मच से हिलाया नहीं, बस ऐसे ही 1 मिनट के लिए छोड़ दिया। गरम क्रीम से चॉकलेट अपने आप पिघलने लगती है। 1 मिनट बाद मैंने एक व्हिस्क लिया और उसे धीरे धीरे मिलाना शुरू किया। धीरे धीरे पिघली हुई चॉकलेट और क्रीम आपस में मिलने लगी और एक चमकदार, स्मूथ और गाढ़ा सा सॉस बन गया। देखते ही देखते मेरा चॉकलेट गनाश तैयार था। मेरा केक अब तक पूरी तरह से ठंडा हो चुका था। मैंने केक को एक प्लेट पर रखा। मैंने तैयार गनाश को केक के सेंटर में डाला। फिर स्पैचुला से मैंने उसे हल्के हाथ से केक के ऊपर फैलाना शुरू किया। मैंने गनाश को किनारों की तरफ ले जाकर थोड़ा नीचे गिरने दिया। ऊपर से थोड़े से चॉकलेट स्प्रिंकल्स छिड़क दिए।
शाम के 4 बजे दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया स्कूल से आ गई थी। मम्मी मैं आ गई। मैं केक को फ्रिज से निकालकर डाइनिंग टेबल पर रख चुकी थी। जैसे ही प्रिया की नजर केक पर पड़ी, उसकी आंखें बड़ी हो गईं, चेहरा एकदम खिल उठा। वाओ मम्मी, ये आपने बनाया? सच में? उसकी आवाज में इतनी खुशी और हैरानी थी कि मेरी सारी दिन की थकान दूर हो गई। उसने मुझे जोर से हग किया। राजेश ऑफिस से आ गए। वाह, मान गए भाई। हम सब टेबल के पास इकट्ठे हुए। प्रिया ने चाकू से केक काटा। केक इतना सॉफ्ट था। मैंने पहला पीस प्रिया को खिलाया। उसने एक बाइट ली। मम्मी, ये दुनिया का सबसे अच्छा केक है। हम सब ने केक खाया। केक बहुत स्वादिष्ट था। वो शाम यादगार बन गई। होममेड केक ने घर को खुशियों से भर दिया।